शादी आपने की? नहीं, मैंने नहीं आपने शादी नहीं की। मैंने अपना पति, अपना साजन, भले मैंने शादी नहीं की, लेकिन दिमाग में हमेशा क्या रहता है, मैं शादी के लायक हो जाती है हाँ जी। तो जो शरारती लड़के हैं वो भी कुछ मतलब इशारा या बोलना इस तरह से आपके साथ होया है कभी? मैं दुर्गा हूँ, मैं जगत की माता हूँ, मैं शेर पे सवार करने वाली हूँ, मैं सबको दर्शन देने वाली हूँ, सबके पाप का नाश करने वाली हूँ। अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमको भी सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो भ्रम ये है कि यहाँ भाई बहन बना देते हैं, ऐसा लोग भी कहते हैं, क्योंकि मैं हूँ भेड़ और तू है शेर। तो वास्तव में मैं हूँ आत्मा। 1 घंटा हम फिर अपने आप को चार्ज करते हैं, यानी सुबह 3:30 से 4:45 और शाम को 6:30 से 7:30 कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। राम राम भाई, सारे भाइयों में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। फिलहाल भाई हमारे साथ में बहन जी रजनी साथ में हैं और आज बहन जी का प्यारा सा इंटरव्यू कराएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन तक जो है मन में थी कि बहन जी का मैं इंटरव्यू करूं। और बचपन से लेके ईब तक की जो जीवनी है वह आप जो है सोशल मीडिया पर दिखावा, अपना चैनल के माध्यम से जो है दिखावा। और मेरा थोड़ा थोड़ा याद भी है, बहन जी गांव दिनोद में जो हैं टीचर होया करते जी। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं जी आप? बहुत अच्छा। जी एक बार तो अपना परिचय दे दो जी। मेरा नाम रजनी है जी और मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 35 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ। जी हालांकि मैंने साथ में गवर्नमेंट जॉब भी की है, जैसे अभी आप दिनोद का जिक्र कर रहे थे, जी तो दिनोद, गुस्कानी और भिवानी जी 3 जगह पर मैंने सर्विस की है, लेकिन फिर मैंने नौकरी छोड़ दी जी और अभी पूर्णतया यहाँ ईश्वरीय सेवाओं में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़कर कार्य कर रही हूँ। जी और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जन जन को जागरूक करूं ताकि वो पहचान सकें कि उनके अंदर कितनी शक्ति है और वो क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। जी जिस तरह से हम बात कर ले गौतम बुद्ध की, तो वो भी जानना चाहते थे, तो इस तरह से आपका लक्ष्य है? बिल्कुल, ये शायद मैं ये कह सकती हूँ मेरी एक ऐसी यात्रा है जब मैंने शायद होश भी नहीं संभाला था। मैं 8वीं क्लास में ही थी, उसी समय मेरे मन के अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है। तो मैंने कुछ, जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में आता है रामायण, भागवत, महाभारत, मैंने ये सभी पढ़े, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। क्योंकि मैं जहाँ पढ़ रही थी उसके अंदर जैसे अनेक प्रकार के भगवान दिखाए, रामायण में राम, कृष्ण में भागवत, और जब हम साथ में पढ़ते हैं कि शिव पुराण तो उसमें शिव, तो मैं समझ में मुझे नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, कि भगवान है कौन, और अगर भगवान कई सारे हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है भगवान एक है। तो ये प्रश्न था मेरे मन में और इन प्रश्नों की जिज्ञासा मेरी ख़त्म हुई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके। और मैं 10वीं क्लास में थी, उसी समय से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ आकर मुझे संतुष्टि मिली। मैंने जाना मैं कौन हूँ और मुझ आत्मा का पिता जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा, वो कौन है। जी तो भाई सारी की सारी जो बात हैं बहन जी बता रही हैं, तो ये सारे आप सवाल कराएंगे, लेकिन आप जो है स्टार्टिंग से सवाल कराएंगे। आपका गांव कौन सा है बहन जी? मैं प्रॉपर भिवानी से ही हूँ और भिवानी में रामनगर बीटीएम चौक पे, वहाँ से हूँ मैं। जी अच्छा, फैमिली में कौन कौन? मेरी फैमिली में अभी तो जो है मेरी मदर ने तो शरीर छोड़ दिया जी और मेरे 3 ब्रदर हैं और मेरे फादर हैं, भाभी हैं। पे? हाँ जी, वो आते हैं। सभी आते हैं? हाँ जी, सभी आते हैं। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने MM में हूँ मैं। डबल हाँ जी, आश्रम की सेवाएं करते करते ही मैंने स्टडी भी कंप्लीट की और MA इन इंग्लिश, MA इन पॉलिटिकल साइंस। जी जो धारण करते हो, हाँ, वाइट ड्रेस। ये क्यों करते हैं? अगर दुनिया को देखा जाए तो कई लोग ये कहते हैं कि वाइट ड्रेस जो है या गेरुआ वस्त्र वो सन्यासियों की ड्रेस है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है।
जब भी हम किसी भी संस्था या किसी भी ऐसे स्कूल से जुड़ते हैं तो स्कूल की एक ड्रेस होती है, एक यूनिफॉर्म होती जी। है। उस यूनिफॉर्म के द्वारा वो अपने संस्था के, अपने स्कूल के, अपने विद्यालय के उद्देश्य दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी संस्था की जो ड्रेस है वो वाइट है। वाइट का मतलब है कि जिसके अंदर सातों रंग समाये हुए हैं, क्योंकि कहते हैं 7 रंग वो किस में समा सकते हैं? सफ़ेद में। दूसरा वाइट कलर है शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, शांति का प्रतीक भी माना शांति का प्रतीक भी है, कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो प्योर भी हो, जिसके अंदर शांति के वाइब्रेशंस भी हों। तो ये जो ड्रेस बनाई गई बहुत सोच समझ के बनाई गई। इसके पीछे एक और कारण भी है। कहते हैं कोई शरीर छोड़ देता है तो उसको भी क्या करते हैं? वाइट कपड़ा पहनाया जाता है, जिसको तो कफन बोलते हैं। तो यहाँ इस ड्रेस को पहनने के पीछे एक और उद्देश्य भी है, वो ये कि हम अपने आप को शरीर नहीं समझें, क्योंकि शरीर को में रहने वाली, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति और है, और वो शक्ति कौन है? वो मैं हूँ आत्मा। जब कोई मर जाता है तो उसको वो वाइट कपड़ा पहना रहे हैं कि अब वो है नहीं, लेकिन हमको इस शरीर में रहते हुए अपने असली स्वरूप में टिकना है। इसलिए भी हमारी ड्रेस वाइट है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो यहाँ पे आते हैं तो वो शादी नहीं करते? यहाँ जो आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ आते हैं वो शादी नहीं करते। जो यहाँ आने वाले लगभग सभी लोग शादीशुदा हैं। अच्छा। लगभग शादीशुदा हैं। लेकिन जो यहाँ समर्पित होते हैं, जो अपना जीवन परमानेंट इस सेवा के लिए देते हैं, वो शादी नहीं करते। क्योंकि अगर वो शादी करेंगे तो इस यहाँ पूरी तरीके से डिवोटेड तो नहीं हो सकते, 24 आवर्स तो संस्था को नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ आप ये कहोगे 95% लोग जो आए हैं वो सब शादीशुदा हैं। शादी आपने की? नहीं, मैंने नहीं की। मैं फुली डिवोटेड हूँ। कैसे आया मन में कि मैं सब ये ज्ञान प्राप्त करूं? शायद मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने ये सोचा ही नहीं। जब मैं 8वीं क्लास में अपने आप को ढूंढ रही थी, जब मैं भगवान को ढूंढ रही थी, और 10वीं में जब मैं इस संस्था से जुड़ी, तो बस मुझे यहाँ एक आनंद, एक सुख, एक शांति, ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई है। जिसको आप ये कह सकते हो कि बुद्ध का आप जिक्र कर रहे थे, आत्मज्ञान मिला, उसको बोध की प्राप्ति हुई। ऐसे मैं ये कह सकती हूँ, मुझे जो है ये लगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मुझे यहीं मिल गया। तो कभी जिज्ञासा या कभी इच्छा मैं नहीं कह सकती, शायद कभी ऐसा हुआ हो। मैम 8वीं या 10वीं में तो बच्चे होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। नहीं पता होता। लेकिन आपको इतना नहीं, 8वीं 10वीं में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं जुड़ गई। लेकिन जब मैं पढ़ती कौन गई, ले आए यहाँ पे आपको? मैं खुद आई। अब खुद आए? खुद आई। जो परिवार उनको मेरा परिवार बाद में आया। मैं उनको पता था आप यहाँ पे जा रहे हो? हाँ, 10वीं क्लास में मैं जब जा रही थी तो मेरे पड़ोस में से बहुत सारे जाते थे। उनमें से एक मेरी लौकिक माता जी की फ्रेंड थी, वो जाती थी, तो उसने ही मुझे बताया था कि वहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने से जो है आपको समझ में आएगा आप कौन हैं, भगवान कौन हैं, आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं। तो मैं बस उसके साथ जाने लगी, और उसके साथ जाने लगी तो शायद पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन बस पढ़ते गए, और वहीं पे जो है ये मेरा जीवन, मेरा मतलब ये कहूँगी मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया। तो जब मैं बड़ी हुई, मैंने पढ़ा, JBT भी की, मैंने BEd भी की और MA भी की। तो हालांकि मैं दूसरी पढ़ाई भी पढ़ रही हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी ज्ञान ले रही हूँ। तो मुझे कंपैरिजन करने पे उस दुनिया की जो सिचुएशन है और यहाँ की, मुझे कंपैरिजन में ये समझ में आया कि यहाँ की लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। मतलब शांति मिलती है? सिर्फ शांति नहीं, आप ये कहोगे दुनिया हर बात में चिंता में डूबी हुई है, परेशान है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती है। लेकिन यहाँ जब हम खुद को जानते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हम परमात्मा की शक्तियों का जो है उसको ग्रहण करते जाते हैं। और जब शक्तियों को ग्रहण करते हैं तो हमें समझ में आती है कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे सोचना कैसे चाहिए, मुझे चलना कैसे चाहिए, मेरे जो है दूसरों के साथ व्यवहार कैसे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में जब परिवर्तन आता है तो लगता क्या है कि जो है होती तो छोटी सी बात है,
लेकिन उन बातों को बड़ा बनाती है दुनिया, लेकिन आध्यात्म उस बात को छोटा बना देता है। और विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में, जी। तूफान आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, हम्म, क्योंकि मैंने भी दुनिया में रहकर ही जॉब की है। लेकिन इन सब परीक्षाओं में, इन सब में डिस्टर्ब नहीं होते हैं, मानसिक संतुलन, मतलब तनाव नहीं आता। तनाव नहीं आता है। तो जब तनाव नहीं आता, क्योंकि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके हमारी दिनचर्या शुरू होती है 3:30 बजे। जब दुनिया सो रही है उस समय हम जाग रहे हैं, और 3:30 बजे उठ करके हम मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करके हम जो है अपने आप को इतना फुली चार्ज कर लेते हैं कि सारा दिन हम उस चार्जिंग को यूज करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल को यूज करते हैं, जी, जी, जी। ऐसे हम अपने आप को चार्ज करते हैं, और फिर दुनिया में हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और शाम को भी फिर हमारी सिचुएशन ऐसी ही है, हमारी दिनचर्या है 6:30 से 7:30, तो ये 1 घंटा हम फिर अपने आप को चार्ज करते हैं। यानी सुबह 3:30 से 4:45 और शाम को 6:30 से 7:30, ये हमारा एक फ़िक्स टाइम है जिस समय हमको मेडिटेशन करना है। तो हम जब रात को सोते हैं तो फुल चार्ज होकर के, पॉजिटिविटी से भर के, क्योंकि परमात्मा कहते किसको है? परमात्मा माना जिससे जुड़ करके आप अपने आप को पहचान जाएं, और आप ये जानें कि किस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है, आपको संतुष्ट कैसे रहना है, आपको किसी सिचुएशन को फेस कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ सीखी। यहाँ पे लगभग कितना स्टाफ है? यहाँ हम परमानेंट तो जो रहते हैं 2 ही बहनें रहती हैं। 2 बहनें। 2 बहनें रहती हैं, और यहाँ डेली आने वाले जो लोग हैं वो 150-200 के करीब हैं। यहाँ पे कोई आए हम्म, तो उसका कुछ चार्ज होता है? कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है, और समय भी उनकी मर्जी का होता है। हम ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप होगा तो ही सिखाएंगे। इंडिविजुअली अगर एक पर्सन भी हमारे पास आता है तो हम उस एक को भी मेडिटेशन सिखाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप जो है ग्रुप तैयार होगा, गैदरिंग होगी तभी हम कराएंगे। पर्सनली हम एक को जो है मेडिटेशन सिखाते भी हैं, और टाइम भी उन्हीं के अकॉर्डिंग, सुबह 8 से 12 और शाम को 5 से 8, वो किसी भी समय आ सकते हैं और आकर के निःशुल्क सीख सकते हैं। तो आपने एक अभियान भी चलाया है गांव-गांव जाके? हाँ जी, क्योंकि जैसे किसी की कोई लॉटरी निकलती है तो वो सबको बताता है कि देखो मेरी लॉटरी निकली है, या फिर कोई बीमार होता है वो ठीक हो जाता है तो वो भी बताता है फलाने डॉक्टर से मैं ठीक हुआ। तो उसी तरीके से हम लोगों का एक उद्देश्य है कि जब मैं दुनिया में किसी को परेशान देखती हूँ, दुखी देखती हूँ, अशांत देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनके दुख, इनकी परेशानी, इनकी अशांति को दूर कैसे करें। मुझे जो मिला वो इनको भी मिल जाए। तो इसलिए हम हर गांव में, हर गली, हर मोहल्ले में जा कर के ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को जानिए, और अपने आप को जान करके कि मैं हूँ कौन। क्योंकि मनुष्य समझ रहे हैं हम अपने आप को। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसी से पूछिए कि आप कौन हैं, तो या तो वो कहेंगे मैं रजनी हूँ, या कहेंगे मैं इंसान हूँ, लेकिन ये दोनों ही पहचान गलत हैं। जैसे मैंने कहा मैं रजनी हूँ, तो ये मेरा नाम है, मैं नहीं हूँ। दूसरा मैंने कहा मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ तो कैसे हूँ? कहते हैं मैंने इंसान की योनि धारण की है, तो यानी धारण करने वाला कोई दूसरा है। क्वेश्चन था आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं? तो ये क्वेश्चन का हल ये तो नहीं हो सकता मैं रजनी हूँ। रजनी नेम है, इंसान योनि है, और मैं इन दोनों से अलग हूँ। तो मैं हूँ एक आत्मा जिसको आप एनर्जी भी कह सकते हैं। और इसलिए साइंस में कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी एनर्जी को ना तो कोई बना सकता है, ना कोई मिटा सकता है। तो ऐसे ही उसको हमारी गीता में लिखा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना उसको आग जला सकती है, ना उसको हवा सुखा सकती है, ना पानी उसको गीला कर सकती है। तो वास्तव में मैं हूँ आत्मा। हाँ, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। जैसे कोई सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी किसी डिब्बी में होगी, और उस डिब्बी के ऊपर कोई नाम लिखा होगा, जिस सुनार की दुकान से लिया उसका नाम लिखा होगा। तो उसी तरीके से मैं आत्मा इस डिब्बी में हूँ। ये मेरी डिब्बी है, मेरा कवर है। तो अब
उस डिब्बी का एक नाम हो गया रजनी, और हम उस डिब्बी का नाम बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम ध्यान किसका रख रहे हैं? उस अंगूठी का। तो मैं आत्मा एक अंगूठी हूँ, शरीर एक जो है कह सकते हैं कि वो डिब्बी है, और एक सुनार एक काम और भी करता है कि वो जब डिब्बी देता है तो डिब्बी भी पर्स में डाल के देता है। हाँ। तो उसी तरीके से फिर मेरी ये पर्स है या एक कवर है। तो हम कवर को जानते हैं, हम डिब्बी को भी जानते हैं, लेकिन डिब्बी में जो छिपी हुई अंगूठी है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। और जब तक हम इसको इग्नोर करेंगे ना, तब तक हम जीवन में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमें जानना पड़ेगा मैं हूँ कौन। जैसे एक पीएम है, एक सीएम है, उसको ये पता होता है कि मेरी पावर क्या है। अगर उसको पावर नहीं पता होगा तो वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाएगा, दूसरे उसको मिस यूज करेंगे। तो उसी तरीके से जब तक मुझे ये नहीं पता मैं कौन हूँ, तब तक मैं अपनी शक्तियों का यूज कैसे करूँगी। तो जैसे ही मुझे पता चलता है, इसको मैं एक छोटी सी एक कहानी से बताऊँगी कि बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि एक बार ना एक शेर का बच्चा अपने जो है माँ बाप से बिछुड़ गया, और बिछुड़ कर वो गडरिए के जो झुंड था भेड़ बकरियां उसमें में चला गया। और उसमें उसने क्या किया, अपने आप को भेड़ों के साथ रखा, उस गडरिए ने उसको रखा, तो उसके अंदर वो संस्कार पड़ गए, वो आदत हो गए भेड़ और बकरी के। और लेकिन एक दिन वो बड़ा भी हुआ, और बड़ा हुआ तो उसने एक शेर देखा, तो जैसे भेड़ बकरियां भागती थी डर के, ऐसे वो शेर भी भागता था। तो उस दिन वो भाग नहीं पाया, तो नदी के किनारे था, तो वो जैसे ही भागने लगा तो उस शेर ने आवाज़ दी, भाई तू कहाँ जा रहा है, क्यों भाग रहा है? बोला आज तू मुझे खा जाएगा, क्योंकि मैं हूँ भेड़ और तू है शेर। तो उसको याद दिलाता है, वो कहता है देख पानी के अंदर तेरा चेहरा देख और मेरा चेहरा देख, एक जैसा है कि नहीं? वो कहता है हाँ। फिर उसको पंजा भी दिखाता है और कहता है देख तेरा और मेरा पंजा भी एक जैसा है। फिर दहाड़ भी कहता है देख मेरी तरह दहाड़ निकाल के देख। तो वो दहाड़ता है, तो अब उसको बताता है देख वो है भेड़, वो है बकरी, और तू है मेरे जैसा शेर। अब जैसे उसको पता चला मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ, तो अब वो जंगल से भागेगा नहीं, वो शेर से डरेगा नहीं। उसको ये पता होगा कि मैं किंग हूँ इस जंगल का, तो बेधड़क घूमेगा। उसी तरीके से जो है जिस दिन मुझे पता चल गया मैं आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, और एनर्जी भी कौन सी? पॉजिटिव एनर्जी। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। जब मुझे ये पता चलता है तो मेरे मन से भय निकल जाता है, चिंता निकल जाती है, अशांति खत्म हो जाती है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सिर्फ अपने आप को जानने की। जिस दिन मैंने अपने आप को जान लिया, मेरा अंधकार मिट गया, मेरी निराशा खत्म हो गई, मेरे जीवन में रोशनी आ गई। तो बस ब्रह्मा कुमारी संस्था यही काम कर रही है, जागृति ला रही है। पहचानो अपने आप को, आप हो कौन। बहन जी, आप जाते हो गांव में, महिला इकट्ठी होती हैं, आप उनको समझाते हो, तो कितनी समझ पाती हैं जो महिला आती हैं वो? ये सच्चाई है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ हमको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि समझाने की कोशिश के साथ एक भ्रम भी लोगों के बीच में है। वो भ्रम ये है कि यहाँ भाई बहन बना देते हैं, ऐसा लोग भी कहते हैं, ओम शांति के लिए स्पेशली बोलते हैं। तो एक वो जो भ्रम है कि पति पत्नी को भाई बहन बना देंगे। दूसरा ये कहेंगे कि नहीं, अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमको भी सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। इस तरीके की कुछ भ्रांतियाँ हैं, और वो भी शहर में शायद इतनी नहीं है, गांव में ज़्यादा हैं। उसके पीछे कारण शायद हमारी शिक्षा की कमी भी है, और शायद जो है समाज का डर भी है। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं ना, थोड़ी हिम्मत का कदम तो उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हम भी, क्योंकि इस सिचुएशन को हमने भी हैंडल किया, हम भी इसी माहौल से हैं, हम भी इसी संसार से हैं, तो इसलिए वहाँ समझाने में मेहनत तो है, लेकिन फिर भी कुछ % तो लोग समझते हैं। हाँ जी, समझते हैं। इसलिए बीरन, हरिपुरा, हालवास, तिगड़ाना, धनाना, जताई, वैसे तो बहुत सारे और भी आश्रमों के सेंटर हैं, लेकिन इन गाँव में अभी हमारे छोटी छोटी गीता पाठशालाएं चल रही हैं, जिसके थ्रू हम लोगों में ये जागृति भी ला रहे हैं
क्योंकि क्यों जागृति लानी है? क्योंकि आज केवल अध्यात्म का उद्देश्य केवल परमात्मा को याद करना नहीं है। हमारी जो रूढ़िवादिताएं हैं, हमारे अंदर जो कुछ गलत धारणाएं हैं, उनको भी मिटाना है। क्योंकि कई बार हम अंधविश्वास जीवन में इतना ले आते हैं, जैसे हम कई बार सुनते हैं लोगों से कि मुझे ध्यान आता है कल या परसों किसी ने ऐसा भी शब्द यूज किया कि मंगलवार को ऐसा नहीं करते, वीरवार को यूँ नहीं करते। कुछ इस तरीके की भ्रांतियाँ भी हैं, तो धारणाएं भी हैं। लेकिन अगर हम समझें तो इसके पीछे अगर कुछ कारण था, कुछ तथ्य थे, तो वो उस समय का माहौल था। शायद कभी कहीं हो सकता है पानी की कमी हो या अनाज की कमी हो, जिस वजह से ऐसा किया गया। लेकिन अब अध्यात्म हमको सिखाता है हर चीज़ को आप समझो, पहले समझने से पहले भी सोचो। क्योंकि भगवान ने हम सबको एक बुद्धि दी है, एक दिमाग दिया है। उस बुद्धि के आधार पे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक छोटा सा बच्चा भी हर चीज़ में क्वेश्चन करता है, ऐसा क्यों? तो जब वो क्वेश्चन करता है तो उसके क्वेश्चन का अगर जवाब नहीं मिलता, अगर आप सिर्फ ये कहोगे कि मेरी दादी ऐसा करती थी, मेरी परदादी ऐसा करती थी, तो हम इसलिए इस काम को करते चलें, तो सेटिस्फाई नहीं होगी आज की जनरेशन। उसको तो हर चीज़ के लिए एक लॉजिक चाहिए। तो इसलिए भगवान कहता है, अध्यात्म कहता है, या कहेंगे हमारा विवेक कहता है कि हमें हर चीज़ को पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर करना चाहिए। केवल अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अंधविश्वासों का भी हम थोड़ा सा उससे परे हट करके हम चलते हैं। अंधविश्वास नहीं, जागृति, चेतना, विवेक, ये जीवन का हिस्सा होना चाहिए। बहन जी, समस्या तो आपके जीवन में भी आई होंगी। जीवन है तो समस्या है, क्योंकि कहते जब हैं हम शुरुआत करें, जैसे परिवार वाले जब लड़की पढ़ लेती है शादी की बात, शादी के बाद, हाँ जी, तो आपको भी बोला होगा? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि जब मैं गई थी तब तक पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन जाऊंगी। छोटी सी उम्र में गई थी, उन्होंने सोचा ही नहीं। जब सब जा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो ठीक है, वो बच्चा जा रही है, चली गई। लेकिन समस्या तब पैदा हुई उनके लिए जब मैंने जॉब लग गई, और जॉब लगी, जेबीटी की, जेबीटी करने के बाद जॉब लगी, तो समाज में भी लोग कहने लगे अब तो आपकी बेटी 20-21 साल की हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो इस तरीके की बातें आई। तो उस समय परिवार भी, ख़ास तौर पे अगर कहूँगी मेरे पिताजी, मम्मी, दादा दादी, इन सबको ये था कि हमें तो इसकी शादी करनी है। क्योंकि लोगों के मन में, लोगों ने एक बातें और भी कह रखे हैं, कन्यादान महादान। अगर किसी ने अपनी कन्या का दान नहीं किया ना, तो उसको गति नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो प्रेशर तो मुझ पर भी था, और वो प्रेशर भी थोड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो मैंने उनको किसी तरीके से सेटिस्फाई किया, क्योंकि संस्था का ये नियम है कि बिना माता पिता की परमिशन के आप नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनको सेटिस्फाई किया, उनसे थोड़ा समय मांगा, उनको ये बोला कि आप मुझे एक बार जाने दीजिए और मुझे देखिए। आप अगर आपको मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें नज़र आएँ, अगर आपको मैं कहीं दुखी अशांत नज़र आऊँ, तो आप जो कहेंगे मैं कर लूँगी, तो मुझे एक चांस दीजिए। तो उन्होंने सोचा तो नहीं था, उन्होंने सोचा कि शायद हम जो है भेज रहे हैं तो 6 महीने साल में वापस आ जाएगी। लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा एक बात लगी कि जैसे हम भोजन रोज़ खाते हैं, जैसे हम मोबाइल रोज़ चार्ज करते हैं, ऐसे ही अगर मैं घर परिवार में हूँ, कर तो तब भी सकती हूँ, लेकिन वहाँ मैं एक बाउंड हो जाऊँगी अपने घर की जिम्मेवारियों में, अपने परिवार की जिम्मेवारियों में। और मुझे लगता था मुझे तो खुद को ही चार्ज नहीं करना, खुद को ही पॉजिटिव नहीं होना, मुझे तो अपना जीवन समाज सेवा में बिताना है, मुझे अपना जीवन जन कल्याण में बिताना है। तो उनको उस समय तो महसूस नहीं हुआ। 5 साल 6 साल उनको थोड़ी सी मेरे से नाराज़गी भी रही, क्योंकि उन्होंने इस उम्मीद से नहीं भेजा था। तो लेकिन धीरे धीरे वो मान गए। हाँ, और 6 साल 7 साल के बाद तो मेरी मदर भी इससे जुड़ चुकी थी। अच्छा। बाद में, पहले नहीं। जब मैंने सेंटर पे
ब्रह्मा कुमारी आश्रम को सेंटर भी बोलते हैं, सेंटर पे रहना शुरू किया तो शायद लगभग 7 साल के बाद मेरी मदर भी इससे जुड़ी और अभी तो मेरे भाई और भाभी भी इससे जुड़े हुए हैं। तो मन में एक सवाल भी चल रहा है जी, हाँ जी। तो कर लूँ, कोई दिक्कत तो हाँ नहीं जी, है? नहीं। मन में ये भी है, घबराहट भी है, लेकिन मन में सवाल है। हाँ जी, बोलिए। जब लड़की शादी के लायक हो जाती है हाँ जी। तो जो शरारती लड़के हैं वो भी कुछ मतलब इशारा या बोलना इस तरह से आपके साथ हुआ है कभी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम्म, मैं नहीं सोच सकती क्योंकि जो है ये भी कुछ कारण होते हैं। अगर हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है, हम्म, हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, हम्म, हमारी अगर त्याग और तपस्या होती है, हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की नज़र आप पे इस तरीके के इरादों से जा सकती है। कहीं ना कहीं अगर मेरे अंदर ये भाव आ जाए कि मैं फीमेल हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो शायद ये हो सकता था। लेकिन मुझे जिसने ज्ञान दिया, हमारी एक जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम की जो इंचार्ज थी भिवानी में, हमारी नारायणी दीदी, मैं उसको अभी याद करके कह रही हूँ, उसने मुझे ना शुरू में एक बात सिखाई थी। वो शुरू में कैसे सिखाई थी, मैं रामनगर में रहती थी और आश्रम था उस समय गौशाला मार्केट। तो उस समय इतनी आबादी नहीं होती थी, पार्क में से होके जाना पड़ता था या अंधेरे से जाना होता था। जब मैं जाती थी और सुबह सुबह भी 5 बज जाती थी, तो मेरे फादर ने एक दिन मुझे कहा, बेटा आने में ना इतनी देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो तू या तो जो है पहले चली जाया कर, जल्दी आ जाया कर, अंधेरा होता है तो जमाना ठीक नहीं है। मुझे याद है मेरे फादर ने मुझे ऐसा कहा और यही बात मैंने जाके हमारी दीदी को बोली, दीदी रोज़ जाने में मुझे देर हो जाती है। और उस समय इतनी सुविधा भी नहीं होती थी, ऑटो वगैरह। मैं आपको बता रही हूँ 89 की बात। अच्छा। तो 1989 में उस समय ना तो इस तरीके की रिक्शा पे कहीं आने जाने का कोई रिवाज होता था, सब पैदल आना जाना ही चलता था। तो मैंने जाकर के जब मेरी दीदी को ये बात कही, तो मेरी दीदी ने एक बात कही कि तुम हो कौन? मैंने कहा दीदी मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। बोली नहीं, तुम एक पवित्र आत्मा नहीं हो। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि कन्या माना जगत माता, इसलिए घर के अंदर कुमारी पूजन किया जाता है। नवरात्रों में कुमारी को बुलाया जाता है, पैर धोए जाते हैं, उसको देवी रूप में देखा जाता है। तो ये बात मेरी दीदी ने मुझे बचपन से भर दी। उसने मुझे ये कहा, जब तू जाती है ना रास्ते में, तो रास्ते में एक पाठ रटते हुए जाना, मैं दुर्गा हूँ, मैं जगत की माता हूँ, मैं शेर पे सवार करने वाली हूँ, मैं सबको दर्शन देने वाली हूँ, सबके पाप का नाश करने वाली हूँ। तो ये 4-5 लाइन उन्होंने मुझे रटवा दी और मैं जब जाती ना तो मैं इस लाइन को रटती हुई जाती। और वो लाइनें मेरे जीवन का एक, आज क्या कहूँगी, वो मेरे जीवन का पर्याय बन चुकी है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया, आज भी अगर कोई मुझसे पूछे ना, भले मैंने शादी नहीं की, लेकिन दिमाग में हमेशा क्या रहता है, मैं जगत की माँ हूँ। ये सारे तो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने अपना पति, अपना साजन उस परमात्मा को माना है। तो वो परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। जब भगवान के सब बच्चे, तो ये सब किसके बच्चे? मेरे। तो इसलिए जब मेरे अंदर ये भाव पैदा नहीं हुआ, तो शायद दूसरों के अंदर भी भाव पैदा नहीं हो सकता। तो एक मातृभाव माना स्नेह भाव, तो मैंने उसी भाव से सबको देखा। तो मेरे सामने ऐसा कोई हादसा कभी नहीं हुआ। तो अगर कोई यहाँ पे आके, भाई ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपकी बातों ने लेके, आपकी बातों से अगर कोई लड़की सीखना चाहिए ये बात, जैसे आपने बताया कि हमारी जो दीदी थी वो ये बोलती थी, हाँ जी। तो लड़की कोई जाती है तो ये रटते हुए जाना चाहिए उनको, मतलब समस्या नहीं आएंगी फिर? हाँ, ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग भी एक बात कहते हैं कि अगर कुछ भी संसार में हो रहा है, उसके लिए अगर 90% हम उस दूसरे व्यक्ति को दोष देते हैं, तो कहीं ना कहीं 10% हम में भी कहीं गड़बड़ होती है। तो हमें बहुत, जैसे सिर्फ रट के नहीं जाना, उस स्थिति में टिकना है। जब आप भाव रखोगे एक माँ का,
तो क्या माँ के प्रति किसी बच्चे की दृष्टि गलत हो सकती है? लेकिन आज की जो जनरेशन की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आज हाँ, कलयुग है। हाँ, नहीं कलयुग तो है, कलयुग तो 1989 में था, लेकिन धीरे धीरे समय और पहले से ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन आज केवल ये नहीं है, वो कुमारियों की भी तो दृष्टि चेंज हो चुकी है। उनको भी तो अभी अपने आप को जो है, क्या वो समझने को तैयार हैं कि मैं कुमारी नहीं हूँ, मैं जगत की माँ हूँ, मैं दुर्गा हूँ। अगर उन्होंने भी इस बात को समझ लिया तो ये फैक्ट है, उन पर भी कभी किसी की बुरी दृष्टि जा नहीं सकती। क्योंकि भक्ति में दुनिया के अंदर एक बात दिखाई है कि सीता ने क्या किया, सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, लक्ष्मण रेखा पार की, तब जाके रावण ने उसका हरण किया। अगर वो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती तो रावण कभी नहीं हर सकता था। तो लक्ष्मण रेखा है क्या? लक्ष्मण यानी मन को एक लक्ष्य मिला हुआ है, क्या चिंतन करना है। अगर आपका चिंतन गलत हो गया ना, तो यानी आपने मर्यादा पार कर दी, और जहाँ मर्यादा पार की वहाँ दिक्कत है। इसलिए अपने मन को लक्ष्य दे दिया, वो है लक्ष्मण रेखा, मर्यादा की रेखा। मर्यादा कभी नहीं तोड़नी चाहिए। बहन जी, भगवान कौन है फिर? आपने कहा कि हाँ, अभी जब भगवान की बात आती है तो ख़ास तौर पे, वैसे तो मैं पूरे संसार की बात करूँगी, लेकिन ख़ास तौर पे जो है हमारे हिंदू संस्कृति में भगवान के अनेकों रूप बनाए हैं, और भगवान के अनेकों रूप बना करके, जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, दुर्गा, अनेक रूपों से उसकी पूजा की जाती है। लेकिन हम ये बात भी देखते हैं कि जैसे राम है, राम की हम पूजा कर रहे हैं, और हनुमान पूजा कर रहा है राम की, और राम पूजा कर रहा है शिव की। यानी हनुमान से बड़ा राम हो गया और राम से बड़ा शिव हो गया। अब दुनिया में हम मंदिर देखते हैं, दुनिया में कृष्ण के मंदिर बहुत हैं। अब कृष्ण किसकी पूजा कर रहे हैं? कृष्ण ने शिव की पूजा की, और वो जगह कहलाई गोपेश्वरम। राम ने जहाँ पूजा की वो जगह कहलाई रामेश्वरम। अब दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि दुर्गा मंदिर में हम जाते हैं, वैष्णो देवी हम मंदिर में जाते हैं, तो वैष्णो देवी मंदिर में अगर हम गए तो वहाँ क्या है? वहाँ वैष्णो देवी की मूर्ति नहीं है, वहाँ पिंडी रूप में वैष्णो माता है। अच्छा। तो वहाँ वैष्णो माता पिंडी रूप में है, और उसको बोलते हैं शिव शक्ति। जितने भी देवियाँ हैं उन सबके साथ नाम ही रखा जाता है शिव शक्ति। यानी वो शक्ति तो हैं, लेकिन कब हैं? जब शिव उनके साथ जुड़ गया, तो उनको भी रचने वाला वो शिव है। एक हिंदू धर्म के अंदर गणेश की बहुत पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा होती है गणेश की। लेकिन गणेश को पूजनीय किसने बनाया? गणेश का कहानी भी आती है कि कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई थे, और जो है दोनों के आगे एक ये कहेंगे प्रतियोगिता रखी गई। शिवजी ने कहा कि जो सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा वही मेरे से भी पहले पूजा जाएगा। तो कहते हैं कार्तिकेय ने पूरे संसार में घूमना शुरू कर दिया, चक्कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश ने शिव के चारों ओर चक्कर लगाया। तो गणेश भी पूजनीय बना तो शिव से बना। तो एक इसके अलावा, ये तो मैं हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ। परमात्मा तो कोई हिंदुओं का तो नहीं है, परमात्मा तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, अलग अलग तो नहीं हो सकता। गॉड इज वन, परमात्मा एक है। तो परमात्मा एक है, तो वो कौन है? परमात्मा है, वो एक आत्मा, लेकिन वो सुप्रीम है। वो सुप्रीम माना, आत्मा किसको कहेंगे? आत्मा माना पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी। तो जैसे मैं आत्मा हूँ, वैसे वो परमात्मा है। तो परमात्मा और आत्मा दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा है। तो मुसलमान लोग उसको बोलते हैं खुदा, अल्लाह। तो खुदा माना, अब हम जाएं उनके जो है जहाँ मस्जिद है, वहाँ तो उनकी कोई मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन जब हज करने जाते हैं वहाँ उनके एक काले रंग की मूर्ति है जो उनकी दीवार में लगी हुई है, उसको बोलते हैं वो नूरे इलाही संग अस्वद मक्का। तो वो जो उसी पिंडी को हमने क्या कहा? शिव कहा। रूप उन्होंने भी वही माना। अब हम क्रिश्चियन धर्म की बात करें,
क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट की पूजा की जाती है। लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ें तो बाइबल में लिखा हुआ है कि आई एम ए सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, एंड गॉड इज लाइट, भगवान एक प्रकाश है। तो अब उन्होंने भी किसकी पूजा की? उस लाइट की, उस प्रकाश की। इसलिए वो कैंडल जलाते हैं, और वो कैंडल जलाते हैं तो वो बोल रहे हैं गॉड इज लाइट, लाइट। वहाँ मुसलमान बोल रहे हैं खुदा नूर है, नूर माना रोशनी। बिल्कुल। और हिंदू धर्म में कहते हैं भगवान जो है ज्योति है। तो किसको याद कर रहे हैं? परमात्मा तो वही एक निराकार है, और उसको हम नाम तो नहीं खो सकते हैं, पर उसका रूप एक ही है, वो है लाइट, एक प्रकाश, एक पॉइंट ऑफ लाइट, जिसकी यादगार हर मंदिर के अंदर शिवलिंग के रूप में है। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ शिवलिंग ना हो। मैम एक छोड़ दिया, हिंदू, मुसलमान, सिख। अब सिख की बात करते थे। सिखों की जहाँ बात आती है, सिख लोग जो है गुरु नानक को मानते हैं। तो गुरु नानक को मानते हैं तो वो बोलते हैं एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक, निर्वैर, निर्भय, अजोनी सभंग। वो कहते हैं एक ओंकार, एक ही निराकार है, सतनाम। हाँ। सतनाम एक ही निराकार है, सतनाम जिसका नाम सत्य है, अकाल मूर्त जिसकी मौत नहीं होती, निर्वैर जिसको किसी से वैर नहीं, निर्भय जिसको किसी का भय नहीं, अजोनी, अजोनी सभंग यानी वो किसी योनि में नहीं आता। तो जिनके हम मंदिर बना रखे हैं, जिनको हम पूज रहे हैं, वो तो किसी ना किसी योनि में है ही। और भगवान किसी योनि में नहीं आता। अगर योनि में आएगा यानी देह को धारण करेगा तो उसको पाप और पुण्य से गुजरना पड़ेगा। तो वो पाप और पुण्य करेगा तो उसको उसके कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। तो एक तो ऐसा चाहिए ना जो गाइड हो, जो रास्ता बताए, जो हमें पाप पुण्य से पार ले जाए। तो वो है एक निराकार परमात्मा शिव, और उसको सभी धर्मों के लोगों ने माना है। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी गलतफहमी उस वजह से, हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन एक शब्द कह देते हैं कि जो है परमात्मा के अनेकों नाम अनेकों रूप हैं। नहीं, परमात्मा के नाम अनेक हैं, लेकिन परमात्मा का रूप एक ही है। उसके नाम हैं जैसे, वैसा उसका काम है। उसको बोलते हैं अमरनाथ, तो अमर बनाता है। वो उसको कहते हैं सोमनाथ, तो सोमरस पिलाता है। उसको बोलते हैं वैद्यनाथ, तो वो हमारी अंदर की बीमारियों का, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, उनका इलाज करता है। उसको बोलते हैं पाप कटेश्वर, तो वो हमारे पाप काटता है। तो परमात्मा का जैसा नाम है वैसा काम है, और देवताएं अनेक हैं। इसलिए हिंदू धर्म में 33 करोड़ और कहीं कहीं 36 करोड़ देवी देवता भी बोल देते हैं। तो देवता बहुत हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। ऐसा नहीं है कि कई लोग ये भी बोल देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इन देवताओं को नहीं मानती। नहीं, मानती हैं, लेकिन वो देवता हैं। उन देवताओं ने भी उसी एक को माना है, और उस एक को से कनेक्शन रख करके वो जो है संसार में उन्होंने ऐसे कर्म किए कि आज वो पूजे जाते हैं। हम सब उनके मंदिरों में उनके आगे सिर झुकाते हैं। तो क्यों ना हम भी जिनसे उन्होंने पाया वो गुणवान बने, वो चरित्रवान बने, तो हम भी उनसे कनेक्शन जोड़ करके हम भी चरित्रवान बने, हम भी गुणवान बने। तो उस परमात्मा को जान के, उससे जुड़ करके हमारा भी उद्देश्य है कि राम जैसा चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके हम भी जीवन बिता सकते हैं। कहा जाता है मनुष्य को कि नर तू ऐसी करने कर श्री नारायण बन जाए, नारी तू ऐसी करने कर श्री लक्ष्मी बन जाए। तो इसलिए नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, ये है ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक लक्ष्य है कि अगर हम नर और नारी के रूप में हैं तो हमारा घर मंदिर जैसा होना चाहिए, जहाँ एक दूसरे के प्रति स्नेह हो, विश्वास हो, सद्भावना हो, सहयोग हो, एक दूसरे के साथ खींचतान ना हो। हाँ, इसके बारे में और बताइए। आज जो यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा, और ब्लड डोनेशन कैंप के पीछे एक जो है हमारा ये कहेंगे कि 22 से 25 अगस्त पूरे विश्व भर में ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, जगह जगह पर। और इसका एक उद्देश्य है कि 1 लाख यूनिट
ब्लड एकत्रित करके सरकार के कार्य में सहयोग देना, और इसके लिए हमारे माउंट आबू जो मुख्यालय है वहाँ से हम सबको ये एक एक आत्मा को या एक एक यहाँ जो सदस्य हैं उन सबको ये प्रेरित किया गया है कि जब हमारा जीवन ही जन कल्याण के लिए है तो उस जन कल्याण में आज ज़रूरत किस चीज़ की है। आज बहुत ज़्यादा, पहले तो इतने सड़क में हादसे नहीं होते थे, इतने बीमारियां भी नहीं थी, तो ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज जगह जगह पर इतने हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और बहुत सारे लोग तो केवल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको सही समय पर रक्त नहीं मिलता। तो इस जीवन में जब हम जानते हैं 48 घंटे के अंदर हमारा खून फिर से बन जाता है, तो इसको दान करने में कोई बुराई तो है नहीं। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए ही किया गया, और इसमें जो सभी बहन भाई हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और बाकी जगह पर भी ऐसे कैंप लग रहे हैं 25 तक। बहन जी, आपने भी रक्तदान किया? मैंने देने गई थी, लेकिन मेरा लिया नहीं, क्योंकि 50 से ऊपर हूँ मैं, तो बोले 50 से ऊपर नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा। मेरा उन्होंने लिया नहीं। पहले ये था नहीं आपका दिमाग, मतलब 50 से नीचे थे जब? नहीं, पहले मैंने दिया हुआ है। अच्छा, पहले दिया है? हाँ, 3 बार मैं दे चुकी हूँ। अच्छा, पहले 3 बार दे चुकी हूँ। हमारे माउंट आबू में हर साल 24 जून को ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, और मैं उसमें हमेशा देती हूँ। और आज से 2 साल पहले भी यहाँ पे ब्लड डोनेट किया गया था, तो भी मैंने दिया था। जी बहन जी, ऐसा भी सुना है कि माउंट आबू में आप फ्री में घुमा के लाते हो, ऐसा? हाँ जी, ऐसा होता है। यहाँ पे माउंट आबू में मीडियाज़ के प्रोग्राम चलते हैं, और उसके अंदर अभी 25 से लेके 30 सितंबर तक भी मीडिया के प्रोग्राम हैं। अगर आप चलना चाहें तो उसमें चल सकते हैं। अच्छा, मतलब सब कुछ फ्री रहेगा? हाँ, उसमें आने जाने का किराया तो आपका होगा, ट्रेन का, और बाकी वहाँ सब कुछ अच्छा, फ्री ट्रेन में जाएंगे? होगा। हाँ जी, ट्रेन में जाएंगे। अच्छा अच्छा। अगर कोई जाना चाहे तो कितना किराया हो जाता है वहाँ पे? अभी जो मीडिया का प्रोग्राम है उसमें मीडिया वाले ही जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो टिकट होगी वो तो अपने पे डिपेंड करता है। आप स्लीपर क्लास की बनवा रहे हैं, एसी की बनवा रहे हैं, वो टिकट आपने बनवानी है, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। वो डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास में जाने वाले हैं, स्लीपर में कि एसी में। आगे सब फ्री रहेगा? सब फ्री रहेगा। 5 दिन का प्रोग्राम रहेगा? 5 दिन का प्रोग्राम रहेगा। अगर आप चलना चाहें तो आपका वेलकम। चलिए, सोच के बताता हूँ मैं। श्योर। चलिए, धन्यवाद जी। ओम शांति। ओम शांति।